नमस्ते मेरे भाइयों बहनों। सामाजिक परिवर्तन क्या है? जब सही समय पर गलत चीज़ों का विरोध हो वही सामाजिक परिवर्तन है। और ये सामाजिक परिवर्तन लाता कौन है? बच्चे और बूढ़े सामाजिक परिवर्तन नहीं लाते हैं। जो युवा होते हैं किसी देश के वही सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। लेकिन क्या है कि आज के युवा भी ऐसे हो गए कि हर कोई सोचता है भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोसी के घर पैदा हों। जैसे कि कुछ युवा ही है जो इस मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, या देखेंगे भी तो उनका योगदान सिर्फ लाइक और कमेंट तक सीमित हो जाएगा। तो नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। कल मैंने एक न्यूज़ देखी कि अब जो भी क वर्ग से नीचे की वैकेंसियां हैं उसमें 5 साल तक लोग संविदा पर रखे जाएंगे। बहुत चिंता हो रही है, ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? जो नए यूथ हैं वो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग इस सरकार को इसलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये समाज में परिवर्तन ले आएगी। 1975 के बाद जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, मेरे परिवार, खानदान, रिश्तेदार और खुद मैंने भी इसी गवर्नमेंट को वोट दिया, क्योंकि हमें इससे एक अच्छे परिवर्तन की उम्मीद है। हमें 5 साल संविदा पर रहने के बाद नौकरियां मिलने के बाद हमें तो खामियां दिख रही हैं इसमें बहुत सारी, फिर सरकार को वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं? जैसे कि अगर नौकरी 5 साल संविदा पर होगी और 5 साल तक मूल्यांकन के लिए हमें किसी और के हाथों में सौंप दिया जाएगा तो उससे क्या क्या समस्याएं होंगी आप ही लोग देखिए। इससे जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। अगर हमारा अधिकारी किसी और जाति का है, हम किसी और जाति के हैं, तो वो जातिगत द्वेष का बदला निकालेगा। दूसरी चीज़ है कि परमानेंट करने के नाम पे घुसखोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा। परमानेंट न करने का धौंस दिखाते हुए जिसको मूल्यांकन की बागडोर दी गई है वो इंसान हमारा शोषण करेगा। और 5 साल तक निकाल दिए जाने के बाद कुछ नई भर्तियां की जाएंगी और ये चेन लगातार बरकरार रहेगा। आपसी जो भेदभाव है कर्मचारियों के बीच में वो बढ़ेगा। कर्मचारियों का आकलन करने वाला अफसर भ्रष्टाचारी भी तो हो सकता है, लेकिन हमें 5 साल के बाद अपनी नौकरी परमानेंट करवानी है, इसलिए हम चुपचाप एकदम मौन धारण करके बैठे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति 29-30 साल का है और 5 साल के बाद उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा? उसके परिवार वालों का भरण पोषण कौन करेगा? ये समस्याएं हमें दिख रही, सरकार को नहीं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक औरत होने के नाते मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि समाज का कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ औरतों को औरत और माल के नज़रिए से ही देखा जाता है। तो क्या होगा? जो हमारा मूल्यांकन करने का बागडोर जिसके हाथ में सौंपा गया है वो इंसान हमारा शोषण करेगा। और हमारा मूल्यांकन एक औरत होने के नाते किस आधार पे किया जाएगा ना, ये हमें पता है और शायद आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो इससे भ्रष्ट ही होता जाएगा। अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो फिर पता नहीं कैसे सरकार को इसमें इतनी खूबियाँ दिख रही हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते सरकार से मेरा गुहार है कि जितना सुधार वो नई नियुक्तियों के लिए कर रही है ना, उतना सुधार वो पुरानी पहले से हुए नियुक्त लोगों में कर दे। क्योंकि जो अभी के युवा हैं वो बहुत ही कठिन प्रोसेस से कंपटीशन फेस करके जा रहे हैं। जो पहले से हुए हैं ना वो लोग ज़्यादा सेंध लगाकर घुसखोरी करके अपने बेटे बेटी रिश्तेदारों को नियुक्ति देते हैं। जो अभी से जा रहे हैं ना, सुधार की ज़रूरत उनको नहीं है। जो पहले से हुए हैं ना नौकरियों में, उनको सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासन है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद उसी रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको टोटी से साफ पानी पीना हो तो सबसे पहले आप छत पर रखी टंकी को साफ कीजिए। तो जो पुरानी नियुक्तियां हैं ना वो छत पे रखी टंकी की तरह है और जो नई नियुक्तियां हैं वो टोटी की तरह हैं। तो अगर टंकी साफ हो जाएगा तो टोटी से निकलने वाला पानी खुद ब खुद साफ हो जाएगा। और जिस कारण से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और सच्चाई को दबाया जा रहा है वो तो ये है कि आर्थिक मंदी चल रही है। तो अगर आर्थिक मंदी के चलते आप मरे हुए को और मार रहे हैं तो फिर ये किस तरह का न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँ कि जो पहले से नियुक्त लोग हैं खूब पैसे वैसे कमा के अच्छे से रख लिए हैं, बंगला, गाड़ी, एसी, कूलर, इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, सुधार की ज़रूरत उन लोगों में है। जो नई नियुक्तियां हैं उसमें न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी तरह से फॉर्म भर रहे हैं, इधर उधर से पैसे जुटा के। कितने तो ऐसे हैं जो फॉर्म भी नहीं भर पा रहे, कितने तो ऐसे हैं जो निराश होकर कहीं बम्बई, दिल्ली इस तरह से कमाने चले गए हैं। अब उनको सरकारी नौकरी की कोई आस उम्मीद नहीं रह गई है। तो ऐसे लोगों को मत और मारिए, बल्कि से ये करिए कि जो पहले से नियुक्त लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो क वर्ग के हों, नेता हों, परेता हों, या फिर जो क वर्ग से लेकर निचले डिपार्टमेंट तक के लोग हैं, उन सब का जो पेमेंट है, जो तनख्वाह है ना, ऐसा करिए कि उसको आधा कर दीजिए।
उसको आधा कर देंगे तो जो देश पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ है उसमें भी कुछ योगदान मिल जाएगा। या इस तरह से कह लीजिए कि जो पहले से नियुक्त लोग हैं उनके तनख्वाह से आधा देश को दान दे दिया गया, तो उन लोगों का तनख्वाह आधा कर दीजिए। तो इस तरह से जो गरीब अमीर के बीच की खाई है वो भी कुछ पड़ जाएगी, और जो नए नियुक्त लोग हैं उनके ऊपर भी, उनके परिवार वालों का भी खर्च, दवा और इस तरह की चीज़ें आराम से निभा जाएंगी। तो ऐसा ही करिए। एक नागरिक होने के नाते भारत का मुझे भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो मेरे जहन में जो बातें आई मैंने उसको कह दिया, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस बात को अच्छे से लेंगे मेरे दोस्तों, और इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि अब सुधार की ज़रूरत देश में आ गई है, परिवर्तन की ज़रूरत आ गई है। हाँ, लेकिन इतना भी गुहार है कि वो परिवर्तन कहीं तोड़ फोड़, आग लगाना, ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं। अपने बातों को बहुत ही सम्मान के साथ हम सभी को सरकार के सामने रखना है, और किसी भी सूरत में इस तरह की चीज़ों को नहीं, क्योंकि भ्रष्टता जहाँ व्याप्त है, चीज़ें जहाँ खराब हैं वो पुरानी नियुक्तियों में है। नई नियुक्तियों में हम लोग देखेंगे कि पुराने लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अनुशासित हैं, तो वो चीज़ें हम खुद करेंगे। और ये मैं प्रतिज्ञा ले रही हूँ कि मुझे कभी नौकरी मिली तो मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होके वो चीज़ें करूँगी, और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी ऐसा ही सोच रखते होंगे। धन्यवाद।